सलामुअलैकुम। क्या आपके मोबाइल से निकलने वाली ब्लू रोशनी, नीली शुआएं आपकी आंखों को, आपके रेटिना को और आपके लेंस को या आपकी आंखों को इन जनरल डैमेज कर रही हैं? और ब्लू रेज क्या होती हैं जो इसके अंदर से निकलती हैं? ये किस जगह को डैमेज करती हैं? क्यों डैमेज करती हैं? क्या प्रोटेक्शन इसके खिलाफ ली जा सकती है? और क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है बेहतरीन मोबाइल के इस्तेमाल से जिससे हमारी आंखों को नुकसान ना हो? तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मोबाइल से निकलने वाली रोशनी हमारी आंखों को नुकसान कर रही है कि मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स ने खुद आई प्रोटेक्शन मोड इंट्रोड्यूस करवा दिया है। आई प्रोटेक्शन मोड है जिसमें ब्लू रेज कंप्यूटर से, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलने वाली या मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू रेज आप जो है वो फिल्टर हो जाती हैं और आपका जो जो डिस्प्ले है वो बुरा बुरा सा नजर ब्राउनिश सा नजर आना शुरू हो जाता है। ये जो ब्लू रेज हैं ये बेसिकली हमारी आईज को सबसे ज्यादा, ब्लू रेंज की जो रोशनी है ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है हमारी आंखों को, हमारे रेटिना को, हमारे लेंस को। किस तरह से डैमेज करती है आइए कुछ समझते हैं। जो ब्लू रेंज की जो लाइट होती है इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है जो कि हमारी आंख में हर तरफ से घुस सकती है, ना सिर्फ लेंस से बल्कि हमारे आई के वाइट से भी अंदर की तरफ घुस जाती हैं और जाके आईज को डैमेज करती हैं, आईज के अंदर रेडनेस पैदा करती हैं, कैटरैक्ट पैदा करती हैं जब ये लेंस के अंदर से गुजरती हैं। जब ये लेंस के बाहर हमारे आई के वाइट के ऊपर, स्क्लेरा के ऊपर पड़ती हैं तो वहां पे भी ये टिश्यू ग्रोथ पैदा करती हैं जिसे हम टेरिजियम कहते हैं, यानी एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, एबनॉर्मल वेसल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और जब ये रेटिना के ऊपर पहुंचती है तो ये रेटिना को भी जाके डैमेज करती है। रेटिना असल में वो पर्दा है, वो हमारी आंख का वो पर्दा है जो कि देखता है, और जब एक दफा रेटिना डैमेज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम जो है वो काला मोतिया भी कह सकते हैं। जो जब लेंस डैमेज होता है तो सफ़ेद मोतिया होता है। सफ़ेद मोतिया आपको पता है कि काबिल इलाज मर्ज है, उसमें आप लेंस निकाल के नया लेंस डाल सकते हैं और आपकी नज़र बहाल हो जाती है। वेयर काला मोतिया आ गया है तो बिल्कुल ख़त्म है। काला मोतिया कन्वेंशनली जो है वो इस कंडीशन को नहीं कहते। कन्वेंशनली बेसिकली काले मोतिये में आपकी आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, इसको ग्लोकोमा कहते हैं, आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। तो जैसा कि इसमें वीडियो में, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, टिश्यू ग्रोथ होती है, तो फिर आपको ग्लोकोमा होने के, आई का प्रेशर इंक्रीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी आंख के ऊपर स्ट्रेन आता है, लगातार खून की गर्दिश जब ज्यादा होती है आंख की तरफ तो आंख के अंदर पानी ज्यादा बनता है, आंख के अंदर का जो लिक्विड है वो ज्यादा बनता है। ज्यादा फ्लूइड बनने से आई के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है जो कि स्लोली डैमेज करता है आपके लेंस को भी, आपकी वेसल्स को भी और आपके रेटिना को भी डैमेज करता है। और इस चीज को हर एक इंसान समझ गया है। पहले जब अच्छे पुराने वक्तों में छोटे छोटे टीवी आते थे, 14 इंच के, 15 इंच के टीवी आते थे, तो बड़े बूढ़े बताते थे, जो कि बिल्कुल सही बताते थे, कि बेटा जो स्क्रीन का साइज होगा उससे 4 गुना दूरी पे आपने बैठना है। मसलन 14 इंच का टीवी है तो आपने 56 इंच दूर इससे कम से कम बैठना है, यानी 5 फुट की दूरी पे कम से कम बैठना है आपने इससे। आपने बिल्कुल इसके सर पे चढ़ के नहीं बैठना। लेकिन आजकल की जिंदगी में हर वक्त हम स्क्रीन के ऊपर हैं, कभी लैपटॉप के ऊपर हैं, कभी डेस्कटॉप के ऊपर हैं, कभी मोबाइल के ऊपर हैं, कभी टैबलेट के ऊपर हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, और ये सारी की सारी चीजें हमारी आईज को नुकसान पहुंचा रही हैं, आईज को स्ट्रेन कर रही हैं। उसकी वजह से हेडेक्स हो रहे हैं, सर दर्द हो रहे हैं, और ना सिर्फ सर दर्द हो रहे हैं बल्कि हम मोबाइल के अंदर इतना खो गए हैं कि हमने सोशल लाइफ अपनी भुला दी है। और जब मोबाइल से बाहर हम कोई और एक्टिविटी करने के लिए जाते हैं तो हमें लगता है कि जिस तरह से मोबाइल हमारी उंगलियों पे खेलता है इसी तरह से दुनिया को भी हमारी उंगलियों के साथ खेलना चाहिए। जैसे जैसे हम उंगली हिलाएं उसी उसी तरह से कमांड फॉलो हो। इस वजह से हम सोशल सेटअप्स के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। हमारे रवैये में तनाव आता है, बच्चों के रवैयों में हाइपर एक्टिविटी आती है, बच्चों के रवैयों में तल्खी आती है, तशद्दुद आता है। तो ये सारी चीज़ें कर्ब करने के लिए ज़रूरी है कि मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कम किया जाए और जितना मजबूरी हो करना उसको भी आई प्रोटेक्शन मोड ऑन करके और ब्लैक मोड, डार्क मोड ऑन करके इस्तेमाल किया जाए। डार्क मोड से ये होगा कि जो सारी की सारी स्क्रीन आपकी वाइट थी वो भी ब्लैक हो जाएगी और आपके सिर्फ जो वर्ड्स हैं वो वाइट रह जाएंगे।
यानी नॉर्मली ये होता है मोबाइल में कि स्क्रीन सारी की सारी पीछे से व्हाइट होती है, बैकग्राउंड व्हाइट होता है और वर्ड्स जो हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। आप इसको रिवर्स कर दें, स्क्रीन जो ज़्यादा जगह घेर रही है उसको ब्लैक कर दें और उसके ऊपर वर्ड्स जो हैं वो व्हाइट होंगे, तो फिर कम ब्लू लाइट आपकी नज़र तक पहुँचेगी, आपकी आँख तक पहुँचेगी और कम डैमेज करेगी। और दूसरे नंबर पे आई प्रोटेक्शन मोड हमेशा ऑन करें, उसमें जो व्हाइट हिस्सा बाकी रह गया होगा उस वाइट हिस्से के अंदर भी जो ब्लू रेज हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो आपका स्क्रीन प्रोड्यूस कर रही है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और आपकी नज़र को डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे और आपकी नज़र जो है वो ज़्यादा अरसे तक बेहतर रहेगी। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप अपने तक नहीं रखेंगे और अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों, अजीज़ों तक भी पहुंचाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।